केवल उदात्त और अनुदात्त का कमाल है। जिस पर बल देना था इंद्र पर बल न दे करके, और इंद्र शत्रु विभर्धस्व करके केवल उदात्त हो गया, जहां अनुदात्त होना था तो फल उल्टा हो गया उस यज्ञ का। वो तो मामला बन गया वृत्तासुर से। ये बेचारा भगत जैसा आदमी थोड़ा निकल गया, न इंद्र की इंद्राई निकाल देता। वो तो इंद्र को तो खिलौने की तरह खिला रहा था वृत्तासुर। वृत्तासुर भागवत के आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, आचार्य वृत्त। महाराज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग में जरा देखिए इस चतुश्लोकी, एक तो वो भागवत है और ये वृत्त भागवत भी कहा जाता है। उधर अहम एवास मेवाग्रे और इधर अहम हरे तव पादई कमूल, ये दोनों ही भागवत के प्राण हैं। और ये चतुश्लोकी भागवत वैदिक यज्ञ में केवल उदात्त और अनुदात्त के मिसिंग के कारण इतना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। जरा सोचो, ये श्रीमद् भागवत जो वेदों का सार है, इस वैदिक यज्ञ में भी अगर आचार्य और यजमान के बीच कुछ खंडित होता है तो परिणाम क्या होगा कालिया? ये जरा सोच लेना, इसको सोचना पड़ेगा सबको। उसके परिणाम क्या होंगे? अगर शुद्धता न बची, पवित्रता न बची तो कैसे चलेगा? कोशिश करें, रोज प्रयत्न करें, हर भागवत में कुछ न कुछ उत्थान करने का प्रयत्न करें, पतन न हो। अरे पिछले में भी तो हुआ था, क्या हुआ? अपवाद कभी नियम नहीं हो सकते। किसी कारण से अगर कोई चीज मिसिंग रह गई हो तो अगली बार उस बुराई को हटाकर, उस गलती को हटाकर उससे ऊपर उठने का प्रयत्न करना ही मनुष्यत्व है। और उसी को यजमान कहेंगे, उन्हीं को आचार्य कहेंगे। गलतियों को कभी भी माइलस्टोन नहीं माना जा सकता। अरे उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो कहा था पिछली बार तो ऐसा हुआ था तो हम अभी ऐसे करेंगे, ये नहीं चल सकता। आपने कल देखा होगा, हमने जल पी लिया। ये मेरे 49 साल के जीवन में पहली बार हुआ। महाराज जब 12-12, 13-13 घंटे तक कथा करते, आंखें बंद करके 13 घंटे, छत्तीसगढ़ वाले सब जानते हैं, आंखें बंद करके, तब कभी कुछ न हुआ। अब दाऊद जी की कृपा, वो हम कल सोच रहे थे महाराज ये कैसे हो गया, तो हम सोचे महाराज वो बाबा ने हमको दाऊद जी को प्रसाद दियो रास्ते में आते समय। हम बोले नहीं लेंगे। दाऊद जी ने कहा बेटा तुम्हें व्यास पीठ पर पिलवाएंगे, चिंता मत कर। सोई पिलवाई दिया महाराज दाऊद दयाल ने। हम रास्ते में ले लेते, सोई ठीक था महाराज, अच्छी बात थी। तो दाऊद दयाल का दर्शन कल, भगवान का ऐसा दिव्य दर्शन हुआ। उनके स्नान, उनके अलंकार, साज सज्जा, बड़ी कृपा थे, आप सबन के कृपा थे, दिव्य दर्शन पाए। क्या दाऊ जी का दिव्य स्वरूप है महाराज। एक दृष्टि रेवती मैया पर है और एक दृष्टि ओहो, इसी की व्याख्या हो जाए तो क्या आनंद आवे महाराज। दाऊ दादा कैसे हैं, दाऊ दयाल क्या हो रहा है, यहाँ से क्या क्या चीजें भीतर में उच्छरित हो रही हैं देख देख के। हम तो बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, और बाहर बहुत कम निकलते हैं, इसलिए बहुत कम। हमसे ज़्यादा तो ये सब जान गए। हमको बड़ा भीतर से द्वेष हो रहा है, बोला हम नहीं जान पाए, ये लोग सब जान गए पूरी कथा यहाँ की। तो दाऊ दयाल और लोग भी इतने प्यारे हैं और दाऊ दयाल के प्रेम में इतने उन्मत्त रहते हैं। उनके सामने बैठो किसी विषय को लेकर के, वो लौट आएंगे दाऊ दादा पर और दाऊ दादा की कथा शुरू कर देंगे महाराज। जैसे लगता है श्वासों में दाऊ दादा ही भरे हुए हैं यहाँ के लोगों के। यही प्रेम है। देखो जो भीतर रहता है ना, डकार उसी की आती है। प्याज खाओगे तो प्याज की आ जाएगी, इलायची खाओगे तो इलायची की आ जाएगी, डकार तो वही आएगी। तो यहाँ तो बलदेव में चाहे भैया हो चाहे हमारी मैया हो, सबके भीतर दाऊ दयाल और रेवती मैया बैठी हैं। वो डकार भी लेंगी तो उन्हीं की कथा बाहर आएगी महाराज। दिव्याति दिव्य भाव से उन्हीं की कथा बाहर आती है।
वो कुछ भी कहेंगी तो दाऊ दयाल की चर्चा करेंगी। जय हो। भारतीय सनातन शास्त्र से ईमानदार शास्त्र कहीं मिलेंगे नहीं तुमको, सब लिखा हुआ है, कोई ग्लैमर नहीं है फालतू का, बिना मतलब का। जो है सो खुल्लम खुल्ला है। विश्वामित्र ने वो किया तो वो भी लिखा है, और विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन रहे हैं तो वो भी लिखा है। वशिष्ठ जी के जीवन में, कण्व के जीवन में, ये वाले कण्व नहीं, वो वाले कण्व, तो कण्व के जीवन में, चैवन्य के जीवन में, अंगिरा, ऋभु, नारद जी के जीवन में देखो। अरे दुनिया की छोड़ो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शंकर भी लोक जागरण के लिए, हमें जगाने के लिए, नहीं तो महादेव को कौन महाराज काम ताम और वासना छू सके। ऐसे ही देख दें तो भस्म है जाए, सब भस्म तो कर ही दिया था। परंतु भगवान देवाधिदेव महादेव ये कह रहे हैं कि अगर स्मृति च्युत हुई नारायण की एक पल के लिए भी, तो वासना अपनी तरफ खींच लेगी। इसलिए वो दिखा रहे हैं, ठाकुर जी के मोहिनी रूप पे वो भी मोहित हो जाते हैं। अब तुम महादेव से भी बड़े हो। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदं यथा। वैष्णव में परम वैष्णव कौन है? देवाधिदेव महादेव। उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। लाला को जब जब जन्म है भयो, तब तब नंदी भृंगी को लेके आ गए दर्शन करवे को महाराज। और इतनो प्रेम है लाला ते और महाराज ते कि सारी दुनिया में तुर्रेदार मूछ लेके बैठे हैं, पर हमारे वृंदावन में नथिया फरिया पहन के गोपेश्वर नाथ बन के बैठे हुए हमारे। ऐसे भोलेनाथ हमारे।